परम आदरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के एक प्रवचन की एक क्लिप और उनके बताए सूत्र का विस्तार से वर्णन। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। मेरे मित्र सौरभ शर्मा जी ने कल पूज्य प्रेमानंद बाबा जी का एक वीडियो भेजा और उसमें जो पहले की प्रथम 5 मिनट का ही जो प्रसंग था उसको सुनने को कहा। उसमें प्रेमानंद जी महाराज को एक उनका शिष्य कह रहा है कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई है, 2 महीने पहले ही गलती से भगवत प्राप्ति हो गई है। तो प्रेमानंद जी महाराज से उन्होंने गीता का एक श्लोक उदाहरण दिया तो वो बोले इसके प्रश्न है उस भक्त के। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि भगवत प्राप्ति के बाद प्रश्न शेष नहीं बचते, कोई क्वेश्चन शेष नहीं बचता। फिर उन्होंने उस श्लोक की ज़्यादा व्याख्या नहीं की, गीता के श्लोक की कोई बड़ी व्याख्या उन्होंने नहीं की। उसको समझाया कि ये भगवत प्राप्ति नहीं है, ये कोई आनंद कोई अनुभूति हो जाती है कभी कभार, ये सामान्य विषय है। तो सौरभ शर्मा जी ने मेरे को बोला है कि इसकी आप विस्तृत व्याख्या कीजिए। प्रेमानंद जी महाराज तो अन्य कहीं किसी के प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे। उन्होंने श्लोक बोलकर उदाहरण के लिए, श्लोक उन्हें कंठस्थ था, ऐसा नहीं है कि वो व्याख्या नहीं कर पाते, बड़ी सरलता से और मेरे से तो कई गुना अच्छी कर देते, लेकिन उन्होंने उसको समझाया कि ये भगवत प्राप्ति नहीं है। तो जो वो श्लोक था पहले मैं वो आपको श्लोक बता दूं। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। अध्याय 18 श्लोक 54 श्रीमद् भागवत गीता। उन्होंने कहा है इसकी विस्तृत व्याख्या करिए, क्योंकि वो मेरे से भी कई साल से जुड़े हुए हैं और प्रेमानंद जी महाराज को सुनते रहे होंगे। मैं तो कभी कभार सुन पाता हूँ, नहीं भी सुन पाता हूँ, व्यस्तता रहती है। तो मैंने वो प्रसंग सुना है और उस श्लोक की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभेत पराम। ब्रह्मभूत जो ब्रह्म स्वरूप हो गया है, जो ब्रह्म को अनुभव कर चुका है, न सोचती न किसी बात का शोक करता है, न कांक्षति न किसी बात की कामना इच्छा करता है, सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है। मद भक्ति लभते परम, मेरी परम भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसका मन प्रसन्न रहता है, वह न कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है, सभी जीवों में समदृष्टि समभाव रखता है और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति को प्राप्त करता है, होता है। ये इस श्लोक का सामान्य अर्थ है। अब मैं इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करूंगा। आशा भी है, भगवान श्री कृष्ण से निवेदन भी है कि मैं कर पाऊं। यह श्लोक ब्रह्म चेतना की उस अवस्था का बोध कराता है जहां साधक की आत्मा, भक्त की आत्मा सीमित अनुभव से निकलकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करता है। यह वही अवस्था है जिसे साक्षात समाधि, तुरीय अवस्था या निर्विकल्प ध्यान कहा गया है। यही अवस्था वही अवस्था है जिसे तुरीय अवस्था, साक्षात समाधि या निर्विकल्प ध्यान कहा गया है। जब साधक हृदय में स्थित होकर अनाहत नाद में प्रवेश करता है तब ब्रह्म से उसका संपर्क होने लगता है, वह अपनी सीमा से परे हो जाता है।
मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, यह भ्रम टूटता है, तब वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मैं इसकी अलग अलग व्याख्या करूँगा, तात्विक दृष्टि से भी और एक भक्त की दृष्टि से भी आप अनुभव करते जाएं। प्रसन्न आत्मा, यह कोई मानसिक खुशी नहीं है, अपितु यह वह अनिर्वचनीय आह्लाद है। जब वह उत्पन्न होता है तब उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होती। यह परमानंद स्वरूप आनंद है, जिसमें आत्मा स्वयं में स्थित होकर सच्चिदानंद हो जाती है। न सोचती न कांक्षती, राग द्वेष का क्षय। इस अवस्था में जब चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, प्रेमानंद जी महाराज भी निरोध शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, तब न स्मृति में कोई शोक शेष रहता है, न भविष्य के लिए कोई आकांक्षा कामना वासना शेष रहती है। यहाँ साधक काल बोध से परे चला जाता है। वर्तमान का पराबोध, जहाँ कोई अपेक्षा शेष नहीं बचती। न सोचती अतीत का क्षय, न कांक्षती भविष्य का क्षय। दोनों बातों का क्षय हो जाता है। सम सर्वेषु भूतेषु, जब इतना गहन अनुभव होता है कि साधक में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता, तब वह सभी प्राणियों को स्वरूप से एक अनुभव करता है। यहाँ वह हृदय की समानता से नहीं, ब्रह्म की समानता से देखता है। सभी में वही चेतना, वही चैतन्य, वही नाद और वही तत्व। यह वह दृष्टि है जहाँ वह ईश्वर और जीव में भी भेद नहीं देखता। वह सभी जगह सभी स्थान पर उसी की लीला होते हुए देख पाता है। मद भक्तिम लभते पराम, यह पराभक्ति की अवस्था जिसमें न नाम है, न रूप है, न जप है, न पूजा है, केवल समर्पण है। यहाँ साधक न ईश्वर से कुछ मांगता है, न बतियाता है, बस उसमें लय हो जाता है, लीन हो जाता है। यह आत्मनिवेदन नहीं बल्कि संपूर्ण विलय होता है। वही भक्ति जो माँ मीरा की भक्ति थी, जो कबीर का मौन था, जो जगत जननी माँ राधा का प्रेम था। एक भक्त की दृष्टि से यह श्लोक परम भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को केवल तत्व ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि उस मूल अवस्था की बात कर रहे हैं जहाँ भक्ति अपने शुद्धतम रूप में उत्पन्न होती है। एक बात नोट कर लें, चाहे अद्वैत मार्ग का पथिक हो, चाहे द्वैत मार्ग का पथिक हो, तत्व ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। तत्व ज्ञान के बिना कोई भक्ति, कोई समर्पण, कोई आचमन अर्पण कुछ नहीं होता। वो एक मन का मनोरंजन, दिल का खेल, लिखी पढ़ी बातें मात्र हैं। तत्व ज्ञान क्या होता है? अब जो बोल रहा हूं यही तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान है, सुनते जाएं। एक भक्त की दृष्टि से यह श्लोक भक्ति की परम प्रकाष्ठा को दर्शाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को केवल तत्व ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उस मूल अवस्था की बात कर रहे हैं जहाँ भक्ति अपने शुद्धतम रूप में उत्पन्न होती है। वह भक्ति जो स्वार्थ रहित है, निर्विचार है, निष्काम है और जिसमें मैं का अस्तित्व यानी कि अहम का बोध समाप्त हो गया है। भक्ति की पराकाष्ठा तब होती है जब भक्त अपने को अलग सत्ता नहीं मानता। यह अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति नहीं बल्कि तवमेव मम सर्वम की करुणा होती है। भक्त जब अपने को पूर्णतः भगवान को समर्पित कर देता है तब वह ब्रह्मभूत हो जाता है, न इसलिए कि वह ज्ञानी हो गया है बल्कि इसलिए कि अब मैं नहीं रहा, केवल वह रह गया है। केवल वह रह गया है। जहां मैं हूं वहां तू नहीं है दिखता,
जहां तू है वहां मैं नहीं हूं जाहिर। उसकी चेतना का स्वरूप भगवान में विलीन हो गया है, जैसे जल में जल मिल जाए, जैसे दीपक की लो अग्नि में समा जाए। यह ब्रह्मभूत अवस्था ज्ञान से नहीं भक्ति के विलय से आती है। ये भक्ति मार्ग से विश्लेषण कर रहा हूं। प्रथम जो किया था वो किया था प्रसन्नात्मा, वह हर्ष जो केवल भगवान का नाम जप कर आता है। जब भक्त का हृदय भगवत भाव से भर जाता है तब एक निष्कारण प्रसन्नता उसमें उदय होती है। यह वह प्रसन्नता है जो न किसी वस्तु से जुड़ी है न किसी स्थिति परिस्थिति से निर्भर है। यह प्रेम प्रसन्नता है जिसे माँ मीरा ने महसूस किया था जब वह कहती है मोर मुकुट सिर ऊपर सोहे गले बंसी रसलाई, जिसमें माँ मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जिसमें कबीर कहते हैं चदरिया जीनी रे जीनी लाल लाल कर दीनी। यह प्रेम प्रसन्नता है, इसे मीरा ने महसूस किया, कबीर ने किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, स्वामी श्री सूरदास जी महाराज ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने तो किया ही किया। यह वह स्थिति है जहाँ संसार से कुछ नहीं चाहिए, संसार में भी कुछ नहीं चाहिए, संसार में कुछ खोया भी नहीं, संसार में कुछ पाने योग्य है भी नहीं, क्योंकि अब केवल भगवान की उपस्थिति उसके लिए पर्याप्त है। न सोचती न कांक्षती, यह मेरा कुछ था ही नहीं। भक्त जब भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है तब न शोक बचता है न इच्छा बचती है, क्योंकि सब भगवान की इच्छा है, सब भगवान की इच्छा से है। यहाँ कोई कामना शेष नहीं रहती, क्योंकि वह ही सब इच्छा है, वह ही सब कामना है। यह पूर्ण समर्पण की अवस्था है। तुम्हारी इच्छा मेरी कामना, जिसमें प्रिय की मृत्यु पर भी आंखें सूखी रहती हैं और वियोग में हृदय भीगा रहता है। क्यों? क्योंकि भक्त जानता है कि जो कुछ है वह तू है, जो नहीं है वह भी तू ही है। समय सर्वेषु भूतेषु, सब में वही भगवान। भक्त जब भगवान को हृदय में बसा लेता है तब वही उस भगवान को शत्रु में भी देखता है, मित्र में भी देखता है। वह सबका मालिक एक को भाव नहीं अपना अनुभव बना लेता है, अनुभूत कर लेता है। हनुमान जी ने कहा था राम काज करीबे को आतुर। गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामचरितमानस में हजारों बार कहा है सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी को सब सिया राम दिख रहे हैं तो श्री कृष्ण के भक्त को सब जगह है राधा श्री कृष्ण ही दिख रहे हैं। बात तो एक ही है, तत्वतः सभी एक ही है। भक्त के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पापी पुण्यात्मा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। वह सभी में वही राम, वही श्री कृष्ण है, वही भगवान शिव को देखता है। मद भक्तिम लपते परम, जहाँ प्रेम ही भक्ति बन जाता है। जब उपरोक्त चारों अवस्थाएं घट जाती हैं तब भगवान स्वयं अपनी अनुभूति देते हैं। कोई प्रयत्न से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, यह भगवान की कृपा है जो केवल उसी को मिलता है जो स्वयं को मिटा चुका होता है। जो मैं हूँ तो तू नहीं है दिखता, और जो तू है तो मैं नहीं हूँ जाहिर। जहाँ अहम होता है वहाँ वह नहीं होता है, और जहाँ वह हो जाता है वहाँ अहम के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यह पराभक्ति है जो अस्तित्व में होती है, जो नाम में भी होती है। यह वह अवस्था है जैसे गूंगे को गुड़ मिल जाए, वह बोल नहीं सकता, उसका प्रेम इतना होता है कि शब्द तुच्छ हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं यदि ब्रह्म स्वरूप हो जाए तो मैं तुझे अपनी भक्ति दे दूंगा। तू ब्रह्म का बोध कर लेगा तो अपनी भक्ति दे दूंगा, और तू भक्ति प्राप्त कर लेगा तो तेरे को ब्रह्म का बोध हो जाएगा। दोनों बातें एक ही हैं।
यह संकेत है कि भगवान की सच्ची भक्ति ज्ञान वैराग्य समान भाव की भूमि पर खिलती है। भक्त के लिए यह श्लोक एक आंतरिक मानचित्र है जो उसे बताता है कि केवल रोने से नहीं, केवल रोने से नहीं, केवल रोने से नहीं, केवल गाने से नहीं, केवल जप से नहीं, केवल तप से नहीं, बल्कि जब तुम पूर्ण समर्पण और अहम के नाश को प्राप्त हो जाओगे तभी मैं जाहिर हो जाऊंगा। जो मैं हूं तो तू नहीं है दिखता, जो तू है तो मैं नहीं हूं जाहिर। यह भी किसी महान ज्ञानी ने कहा है। मेरी नज़र में वो बहुत बड़े ज्ञानी है। हो सकता है लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। कुछ लोग किसी को नास्तिक मानते हैं, दूसरा किसी को आस्तिक मानता है, कोई किसी को भगवत प्राप्त भक्त मानते हैं, दूसरे उसको पाखंडी मानते हैं। सबका अपना अपना मानना है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में जो ये श्लोक था, मैंने इसकी व्याख्या की जैसी मेरी बुद्धि से कर पाया। अलग अलग बुद्धि की अलग अलग बातें होती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना हो का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन मैं जैसी व्याख्या कर पाया मैंने कर दी। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती, न सोचती न कांक्षती, न चिंतन न इच्छा न कामना। यही श्लोक का भावार्थ है। वो सभी में समान दृष्टि रखता है। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते प्राम। जिसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है वो सब में समान दृष्टि रखता है। जो सब में समान दृष्टि रखता है उसको उसकी भक्ति प्राप्त होती है। गजब का वर्तुल है। समझ पाए तो समझ जाए, न समझ पाए तो आप भी श्री राधे कृष्णा का नाम ले। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। सभी को नमस्कार।